नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं श्वसन तंत्र से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चंस को लगाने वाले हैं। कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, एंड तक देखिएगा, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, फेफड़ों में गैसों का जो आदान प्रदान है वह किन के माध्यम से होता है। क्वेश्चन 1 है, फेफड़े को इंग्लिश में बोला जाता है लंग्स। लंग्स में गैसेज होती हैं, उनका जो आदान प्रदान होता है वह किनके माध्यम से होता है। मेरे इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में वायु कुपिकाओं के माध्यम से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, वायु कुपिकाओं के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ। स्तनधारियों में श्वसन किसके द्वारा होता है। स्तनधारी को इंग्लिश में बोला जाता है मैमल्स। मैमल्स के अंदर रेस्पिरेशन किसके माध्यम से होता है। क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा फेफड़ों के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी लंग्स के माध्यम से होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मनुष्य में दायां फेफड़ा कितने पिंडों में विभाजित होता है। राइट साइड का फेफड़ा कितने भागों में डिवाइड होता है। सही जवाब बनेगा इसका 3 भागों के अंदर डिवाइड होता है, और बायां फेफड़ा आपका 2 भागों के अंदर डिवाइड होता है। तो राइट वाला 3 पिंड में एंड लेफ्ट वाला 2 पिंड में डिवाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है बताइएगा। जो हम श्वसन लेते हैं और श्वसन छोड़ते हैं, छोड़ते समय CO2 की मात्रा लगभग होती है 4% होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब 4%। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, हवा के अंदर शरीर में आने वाली एयर का घटक होता है नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21 और CO2 0.03। और जैसे ही वो छोड़ता है, छोड़ने वाले में घटक हो जाता है नाइट्रोजन आपका सेम रहता है, ऑक्सीजन 17% हो जाता है और CO2 आपका 4% हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, फेफड़ों की सुरक्षा हेतु इनके ऊपर कौन सी झिल्ली का आवरण होता है। फेफड़ों के ऊपर प्लूरा झिल्ली का आवरण रहता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। फेफड़ों की सुरक्षा हेतु आवरण रहता है प्लूरा झिल्ली का। किसके ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है बताइएगा। क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ग्लूकोज। ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण होता है, इसके फलस्वरूप जो एनर्जी उत्पन्न होती है उसको श्वसन कहा जाता है। श्वसन जीवों में 24 घंटे चलने वाली क्रिया है। श्वसन के 2 प्रकार होते हैं, ऑक्सी और अनॉक्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फीसेमा बीमारी का संबंध किससे होता है बताइए। एम्फीसेमा बीमारी का संबंध है फेफड़ों से। सही जवाब फेफड़े। श्वसन की क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। श्वसन की क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो आंसर बनेगा नाइट्रोजन। हमने देखा ऑक्सीजन ग्रहण करता है उसमें 78.09% होता है, और CO2 छोड़ता है उसमें भी 78.09 होता है। अगला क्वेश्चन आपका, ऑक्सी श्वसन की क्रिया में कितनी ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसके अंदर 36 ATP का उत्पादन होता है, 36। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऑक्सी श्वसन होता क्या है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण ऑक्सी श्वसन कहलाता है। यदि ग्लूकोज टूटता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वह कहलाता है ऑक्सी श्वसन। अगर ऑक्सीजन अनुपस्थित है तो वह कहलाएगा अनॉक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन की क्रिया में 36 ATP के रूप में ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऑक्सी श्वसन को कैप्स चक्कर भी कहा जाता है। जब अनॉक्सी श्वसन की क्रिया जीवाणु और कवक में होती है तो उसे क्या कहते हैं। अनॉक्सी श्वसन में ऑक्सीजन अनुपस्थित रहेगा। जीवाणु और कवक में होने वाली क्रिया को कहते हैं किण्वन। किण्वन ऑप्शन नंबर ए। किण्वनन की क्रिया के द्वारा शराब और सिरके का निर्माण होता है। इस किण्वनन को आप इस तरीके में लिखते हैं, किण्वनन, वही किण्वनन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में श्वसन के दौरान निकलने वाली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। ऑब्वियसली इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में 16%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या था आपका, के दौरान मनुष्य में श्वसन के दौरान निकलने वाली वायु, निकलने वाली मतलब बाहर निकलने वाली, ओके। अंदर लेगा तब 21% होगा, जब से ही वह छोड़ेगा तो 16% होगा। छोड़ने वाली में 16%।
16-17%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सी क्रिया को ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन का कॉमन स्टेप माना जाता है? कॉमन स्टेप माना जाता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस ऑप्शन ए। ऑक्सी श्वसन की क्रिया कोशिका की किस भाग के अंदर संपन्न होती है? कोशिका की किस भाग के अंदर संपन्न होती है? आंसर बनेगा ऑप्शन ए, कोशिका द्रव्य एंड माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका द्रव्य एंड माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्र की क्रिया किसके अंदर संपन्न होती है? आंसर बनेगा इसका माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया। श्वसन की क्रिया किसमें संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसको पावर हाउस शक्ति गृह भी बोला जाता है। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है बताइए? आंसर बनेगा इसका पायरुविक एसिड का। अगला क्वेश्चन है, जब मनुष्य कार्य करता है तो मांसपेशियों में ऑक्सीजन के अभाव में पायरुविक एसिड का विखंडन किसमें हो जाता है? मनुष्य कार्य करता है तो मांसपेशियों में ऑक्सीजन के अभाव में पायरुविक एसिड का विखंडन हो जाता है लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड में। लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण मांसपेशियों में दर्द होता है। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस छोड़ी जाती है? सही जवाब बनेगा नाइट्रोजन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, गहरी सांस लेने पर कितने लीटर गैस ग्रहण की जाती है? इसका सही जवाब बनेगा 3.5 लीटर गैस ग्रहण की जाती है। एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? एडल्ट मनुष्य एक बार में या 1 मिनट में सांस लेता है 12 से 15 बार। एक ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीजन पर कितने एटीपी अणु का निर्माण होता है? ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण पर आंसर बनेगा दिए गए ऑप्शन से 38। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फेफड़ों में कितने लीटर गैस धारण करने की अधिकतम कैपेसिटी होती है? इसका सही जवाब 5 लीटर। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन का ग्रहण और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन की मात्रा किसके ऊपर निर्भर करता है? ऑक्सीजन का ग्रहण करना, CO2 का उत्सर्जन करना, यह हीमोग्लोबिन की मात्रा पर निर्भर करता है। कोशिकीय श्वसन कोशिकाओं के अंदर कितने चक्रों में पूरा होता है? आंसर बनेगा कोशिकीय श्वसन कोशिकाओं के अंदर कितने चक्रों में पूरा होता है? 2 चक्रों के अंदर पूरा होता है। पहले चक्र का नाम है इसका ग्लाइकोलाइसिस एंड दूसरे का है क्रेब्स चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भोजन निगलते समय सांस मार्ग को बंद कौन कर देता है? आंसर बनेगा इसका एपिग्लैटिस, ऑप्शन ए, एपिग्लैटिस। क्वेश्चन नेक्स्ट है, फेफड़ों में श्वास नली की शाखा का अंतिम भाग क्या है? सही जवाब वायु कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन है, वायु ग्रहण करते समय तनुपट या डायफ्राम होता है? आंसर बनेगा चपटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन में प्रयुक्त ऊर्जा है? आंसर बनेगा रासायनिक ऊर्जा। इसी के साथ में छोटा सा टॉपिक मैंने समाप्त किया है। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, पसंद आए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।